हेलो दोस्तों। आज कुछ आइटम रिव्यू करने के लिए आया, लेकिन आइटम का आप शक्ल देख करके बता सकते हो कि क्या निकलेगा, कैसा निकलेगा। इसका जो कोरियर में अमेजोन का तो लिखा हुआ है, इन्होंने फास्ट डिलीवरी सब कुछ है, लेकिन इतना स्टैंडर्ड वीक हो गया है अभी कि कोई आदमी परचेज करने से पहले सोचेगा कि ऐसा प्रोडक्ट को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो जो मेरे पास रियल में जैसा रिसीव हुआ है मैं वही बता रहा हूँ। अब इसको अनब्रेकेबल वीडियो के साथ ही ओपन कर रहा हूँ, ताकि यदि इनके इसके अंदर कुछ भी ईंट पत्थर निकले तो पता तो चले कि क्या चीज़ है इसके अंदर। तो चलो जल्दी से ओपन कर देते हैं। अपने को तो रिव्यू डालना है, यदि आपके लायक ये खरीदने लायक चीज़ है तो हम बोलेंगे, नहीं है तो हमारी तरफ से रिजेक्टेड तो कर ही देंगे। तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ आपके सामने। तो ओपन क्या करना, पहले से ही ओपन की करी कराई चीज़ दिख रही है। तो ये इधर से एक फ्लैप ओपन कर दिया है, दूसरा फ्लैप का मेरे को पता नहीं चल रहा है कहाँ से ओपन करें, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि इधर से ओपन कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ से दो जगह से इसको ओपन कर दिया है, तीसरा इसको कट मार देते हैं तो इस कट से पकड़ में आ जाएगा कि इसमें क्या करना है। तो ये मैंने ब्लैक टेप वाला चीज़ है, क्यों ब्लैक टेप है और कैसा है। तो ये आइटम, इसका जो बॉक्स है, बॉक्स तो बिल्कुल डैमेज निकला है। इसके अंदर कुछ स्लिप निकली है, इस स्लिप के अंदर क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा पढ़ के देख लेते हैं। इन्होंने कुछ दिया हुआ है 1390 तक इसका प्राइस दिया हुआ है। यदि किसी को चाहिए तो रख सकते हो, लेकिन मेरे को बॉक्स की शक्ल देख करके पहले एलर्जी हो गई, तो मैं तो किसी को ये फॉरवर्ड करने वाला तो नहीं हूँ। क्या है, रिटर्न टू OEM कर देंगे और रिव्यू तो कितना मिलेगा उतना हम दे ही देंगे। तो यहाँ की बात है कि ये यहाँ पे ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पाउच दिया है, थोड़ा सा 0.5% अपग्रेड करने के लायक इन्होंने पैकिंग करने की कोशिश तो की है, लेकिन ये मुझे लगता है एक्सटेंडेड प्रोडक्ट है, अब इसे तो नहीं लेना चाहिए। और इनके सर्वर उतने एडवांस भी नहीं है। तो ये मैंने 2 से 3-4 साल पहले कोई रिव्यू बनाया था, वो आप पहले वीडियो देखे होंगे, तो उस टाइम तक थोड़ा ठीक था, लेकिन अब उसके लायक तो नहीं है। फिर भी मैंने ये ओपन कर दिए हैं, स्लिप आपको दिखा दिया। इसका बॉक्स को डाल देता हूँ ड्रॉप साइड। अब ये आप देख सकते हो कि इसका क्या है। इन्होंने मार्केटिंग कंपनी है फाइनली जिन्होंने ये पैकिंग बॉक्स बनाया है। वो बॉक्स क्या है, इतना सा प्रिंटिंग करके मार्केट में 500 की चीज़ 1500 तक निकालने का प्रपोजल कर लिया है, और इनके पास खुद का सर्वर भी नहीं है। जब दूसरे के कंधे में रख के हथियार चलाने वाली बात करते हैं तो अपने आप में इनको कितना कॉन्फिडेंस हो सकता है वो तो मैं बता ही देता हूँ। तो इनका खुद का मतलब इसको डाटाबेस कंट्रोल करने वाले के सर्वर नहीं है। ये प्रोडक्ट है सी टाइम कंपनी का, और सी टाइम के सर्वर का रिस्पांस तो मैंने ओवरऑल देखा हुआ है जो उतना अच्छा नहीं है। तो ये पहले का इसमें जो दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने MRP जो शुरू में निकाली थी 2020 के आसपास था 2499। इन्होंने एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो जनरल सपोर्ट के लिए आप कॉल कर सकते हो, लेकिन क्या माथापची करना, जब चीज़ ठीक नहीं है, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है तो ऐसा ठीक नहीं रहेगा। लेकिन आपके नॉलेज के लिए तो मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें कैसा है। तो ये कॉन्फ़िगर किया जा सकता है आपका गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा असिस्टेंट। इसके अंदर शेड्यूल टाइमिंग भर के आप ऑन ऑफ कर सकते हो। यूजर एक्सेस को आप शेयरिंग कर सकते हो अपने दोस्तों को कि मेरा ये स्विच को ऑन ऑफ आप कर सकते हो। लास्ट पावर स्टेटस मेमोरी होता है, जब ये स्विच ऑफ या पावर कट हो जाता है तो दोबारा ऑन है तो ऑन हो जाएगा, ऑफ है तो दोबारा ऑफ हो जाएगा। और पावर कंजप्शन का इसमें मॉनिटरिंग की सुविधा होती है, लेकिन मैंने पहले ही बताया जब सर्वर में दम नहीं है तो कहाँ से ये चीज़ बताएगा। चलो यहाँ पे आगे मैंने व्हाट्सअप नंबर ये चीज़ बताई दिया है। इसमें लिखा हुआ है ऑपरेटिंग टेम्परेचर -10 डिग्री +50 डिग्री तक। +50 डिग्री नहीं है, मैंने 40 डिग्री पे भी इसको ऑपरेट करके देखा तो काम नहीं किया है। -10 डिग्री तो बहुत दूर की बात है, मैंने +4 डिग्री पे भी टेम्परेचर चेक किया तो ये नहीं चल पाया। अब इसका क्या है, मैक्सिमम पावर पर नोड 750 वाट तक है, यानी ये 2000 वाट तक का टोटल लोड इसमें चलाया जा सकता है, और इसमें 3 नोड है। दूसरा ये क्या है, रेट्रोफिट नहीं है, इसके अंदर ऑन ऑफ करने का सुविधा नहीं है, और इसको डायरेक्ट सिर्फ मोबाइल ऐप से ही कर सकते हैं। यदि इनका सर्वर डाउन रहता है तो वो सर्विसेज आपको नहीं मिलेगी। दूसरी 5 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर बिल्कुल काम नहीं करेगा, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में ही काम करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें क्या है, कैबिनेट को ऐसा बनाया है कि अंदर आग लगे तो बाहर आपकी आग ना लगे, अंदर के अंदर सारे प्रोडक्ट जल के रह जाए। ये 100 वोल्टेज से ऊपर काम करेगा, 240 वोल्टेज तक ऐसी काम करेगा। यदि 240 वोल्टेज से ज़्यादा आएगा बर्निंग हो जाएगा, कोई वारंटी गारंटी लागू नहीं होगा। ये 7 to 10 डेज तक टर्म्स कंडीशन होती है, जिसको इसको रिप्लेसमेंट करा सकते हो, इसको जमा भी करा सकते हो, वापस रिटर्न कर सकते हो। रिटर्न करने के लिए तो आपको 30 डेज तक है, लेकिन बहुत ही माथापची करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा सिरदर्द पालने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने क्या किया है, ये सी टाइम का प्रोडक्ट लेकर के अपना एक स्टिकर लगा दिया है यहाँ पे। इस स्टिकर में ये सी टाइम के QR कोड लगा दिया है। तो ये iOS के लिए, एप्पल फ़ोन के लिए है, एंड्रॉइड वाले हैं, जिसके अंदर आपका एंड्रॉइड 9 से लेकर के अभी 13-14 तक के लिए इसमें स्कैन करके आप सेटअप कर सकते हैं। बाकी इसमें 3 चैनल का स्विच, स्मार्ट ऑन ऑफ स्विच होता है। मैं फिजिकली इस डिवाइस को लगा हुआ भी दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको मोबाइल ऐप में दिखा देता हूँ कि कहाँ पे क्या होता है। मेरी तरफ से तो सलाह है, पहले बात तो इसके झंझट में पड़े ना, और पढ़ते हो तो आपकी चॉइस है। इसके अंदर वायरिंग डायग्राम किस तरह से करना होगा, यहाँ पे 2 इनपुट वायर है,
दो इनपुट वायर है, इसके अंदर एक लाइन और न्यूट्रल है, और उसी न्यूट्रल को आप बाईपास कर सकते हो तीनों लोड के लिए, और लोड के लिए 3 टर्मिनल इसमें आउट है, 3 चीज़ को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी मॉडर्न जो इस टाइम पे चल रहा है उसके हिसाब से ये ठीक नहीं है। अभी तो 500-600 रुपये में बहुत सी डिवाइस है जो इस फंक्शन को ऑपरेट करने वाली है, इसलिए मेरी तरफ से तो रिकमेंडेशन है इसको फॉरवर्ड करें ना, इसको मंगाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी दिक्कत है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या होता है, एक ब्लू लाइट है जो फ्लैशिंग करती है, ये यहाँ पे देख रखे हैं एलईडी है, ये फ्लैशिंग करती है, एक पे फास्ट फ्लैशिंग करती है, स्लो फ्लैशिंग करती है, और ये कंटिन्यू ग्लो होती है। कंटिन्यू ग्लो का मतलब वाईफाई में है। इसका जो वाईफाई रेंज है हम जैसे समझते हैं कि 10 मीटर से 30 फीट तक, तो 10 मीटर का इक्वलेंट टू 30 फीट तक काम करना चाहिए, लेकिन ये हमने प्रैक्टिकली लगा करके देखा हुआ है, जो कि ज़्यादा आपका किसी ऑप्टिकल में आ गए तो 4 मीटर भी काम नहीं करती है, और किसी ओपन सरफेस में है तो ये अप टू 17-18 फीट तक तो आराम से काम कर लेता है, लेकिन ज़्यादा दूरी नहीं। आपका रोटर के बिल्कुल नज़दीक में लगाना है तो सक्सेस हो सकता है। वैसे मैं अल्टरनेटिव आपको क्या है लिंक शेयर कर दूंगा, ये सेम फंक्शन काम करने के लिए इससे कम अमाउंट के अंदर अवेलेबल है, वो चीज़ है। तो ये तो मेरी तरफ से फेवरेट तो नहीं है, लेकिन आपको एक यूज करना सीखने के लिए अच्छी चीज़ है। वाईफाई के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो मैं क्या है इसकी ऐप को यदि इंस्टॉल करके बताऊं तो ये QR कोड को स्कैन करके दिखा देते हैं। चलो मैं यहाँ पे क्या है इस वाले फ़ोन को ओपन कर देता हूँ। तो मैं इसको ओपन करने के बाद इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, लो बैटरी है तो मैं इसको चार्ज पे भी लगा देता हूँ फ़ोन को। क्यों, फ़ोन लो बैटरी होगा तो ये पावर सेवर मोड में ठीक से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्ले स्टोर पे गए, प्ले स्टोर ओपन किया। ओपन करने के बाद या तो हम इसमें लिख दें SeeTime, SEETIME, या फिर इसके QR कोड को हम स्कैन करें। QR कोड स्कैन करने के लिए आपके पास कोई ना कोई स्कैनर कोड होना चाहिए, ठीक है। मैं भी आपको स्कैन करके ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे QR सर्च कर देते हैं, यदि हमारे पास कोई ना कोई QR कोड स्कैनर अवेलेबल है क्या। तो ये QR कोड स्कैनर डिफॉल्ट आ गया है, मैं इसमें से ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ओपन लिखा हुआ आया है। तो ये क्या ओपन जो QR कोड था iOS का स्कैन हो गया। ये एंड्रॉइड फ़ोन है, गूगल पिक्सल 6 प्रो है, तो इसके लिए इधर वाला स्कैन करना है। तो मैं इसको ढक के रख देता हूँ। ढक के रखने के बाद इसमें बैक करता हूँ। फिर मैंने QR कोड स्कैनिंग ऑन किया, और इसके अंदर फिर देखो यहाँ पे दूसरा ओपन करने के बाद ये QR कोड को स्कैन कर रहा है। अब मेरे पास इसके अंदर डिवाइस के अंदर मेरा जो इंटरनेट अवेलेबल है तो उसके हिसाब से ब्लूटूथ भी ऑन होना चाहिए, जब थोड़ी देर सेटिंग के लिए, बाकी फिर बाद में ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा स्कैनिंग ये नेट की वजह से दिक्कत कर सकता है, बाकी आपका नेट का प्रॉब्लम नहीं है तो ये अच्छा से स्कैन हो जाएगा। तो मैंने इसकी वाईफाई ऑन कर देता हूँ, कोई ना कोई डिवाइस को मैंने लिंक कर देता हूँ। लिंक करने के बाद सेम यहाँ पे मैं इसको एक QR कोड को ढक दूंगा, और यहाँ पे जा करके इसको वापस स्कैन कर देते हैं। तो ये मैंने ओपन कर देता हूँ स्कैन के बाद। तो अभी यहाँ पे क्या है, इसकी नेट की कनेक्टिविटी के मुताबिक यहाँ पे इसका डिवाइस स्कैन आ जाएगा। तो मैंने क्या किया है, वो फ़ोन के अंदर ये QR कोड स्कैनर कर दिया है, और इसके अंदर iOS वाला मैंने ढक दिया है क्योंकि मैं एंड्रॉइड से स्कैन कर रहा हूँ। इसको स्कैन करने के बाद ये इसका लिंक आ गया है, जो ये फाइनरी कंपनी का नहीं है, ये SeeTime का है। तो इसके अंदर मैंने यहाँ क्लिक करने के बाद मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं ओपन किया तो देखो मैंने बोला था SeeTime स्मार्ट शेनज़ेन SeeTime टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, ये चाइना की कंपनी है। अपना मर्जी नहीं चलेगा इसके अंदर, चाइना का मर्जी चलेगा। जब चाहे तब सर्वर को शट डाउन कर दे, जब चाहे तब सर्वर को ऑन कर दे। इसीलिए मैंने बोला था कि ये प्रोडक्ट लेने के बाद आपका कब सर्वर शट डाउन हो जाए, कंपनी कब बंद हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप इसका रिस्क लेने से बचे रहे। फिर भी आपको यदि लेना हो तो ले सकते हो, आपको कहीं सस्ता बजट में मिल रहा हो तो कोई बात नहीं है। तो इसको जैसे हम ओपन करके दिखाते हैं, मैं इसमें कॉन्फ़िगर करके दिखा देता हूँ। तो ये क्या है, एड फ्री नहीं है, इन्होंने पैसा भी लेते हैं 1000 रुपये के लगभग सालाना। यदि वो दे दोगे तो ये पूरा फंक्शन दिखाएगा, पावर फैक्टर वगैरह सब कुछ है। नहीं है तो ये कुछ सिर्फ ऑन ऑफ के फंक्शन देगा। अब ये बॉक्स रिट्रोफिट तो है नहीं, इसमें से मैं चैनल 1 को ऑफ करूँ, 2 को ऑफ करूँ, 3 को ऑफ करूँ, ऐसा कोई बटन नहीं है। ना ही इसको खोल करके इसमें से लगा सकते हैं। फैक्ट्री का इन्होंने सील दिया हुआ है, यदि सील खोल दिया तो वारंटी भी लागू नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको एक अच्छा सा टिप्स दे सकता हूँ। इस जगह पे क्या करोगे, आप कोई भी पिन ले सकते हो। जैसे ये सिम इजेक्टर की पिन है, इस पिन को मैं यहाँ पे प्रेस करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ प्रेस कर रहे हैं तो ये देख ही लीजिए आपको साउंड आ रही है। ये साउंड करने से पूरे तीनों लाइट को ऑन ऑफ तो जरूर किया जा सकता है। ये एक मैनुअल फंक्शन है, लेकिन इसको 3 नोड्स को अलग अलग ऑन ऑफ करना संभव नहीं है। इसलिए रिट्रोफिट के अंदर क्या होता है, ऊपर स्विच पे भी रहता है। तो ये कॉस्ट से हाफ कॉस्ट के अंदर रिट्रोफिट अवेलेबल है, जो कि आप रिक्वेस्ट करके कमेंट करोगे तो मैं रिक्वेस्ट के मुताबिक आपको डाल दूंगा। इसकी सेम कैपेसिटी में ही सेम अमाउंट में 3 डिवाइस खरीद सकते हो। चलो ठीक है, यहाँ तक मैं बता देता हूँ। ये ऐप तो मैंने इंस्टॉल ही कर दिया है। अब ऐप इंस्टॉल करने के बाद मैंने दिखाया कि मैंने ये डिवाइस को कहाँ पे रखा है। मैंने बेडरूम में रखा है, अनक्लासिफाइड रहेगा पहले से, तो ये यहाँ पे रहता है, लेकिन अब मैंने इसको बेडरूम में असाइन कर दिया। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो मुझे इस स्विच का नाम इस तरह से दिखाई देगा, ST स्विच EACD ऐसा नाम दिखाई देगा। अब ये क्या कर रहा है, डिवाइस को जैसे ऑफलाइन दिखा रहा है।
ऑफलाइन दिखा रहा है। तो मेरे पास ऐसा ही सिमिलर एक दूसरा डिवाइस था, उस डिवाइस को मैंने लगा दिया है मैं आपको दिखाने के लिए। तो ये प्रैक्टिकली मैंने सामने रखा है, बाय वन गेट वन फ्री आने की वजह से एक को मैंने लगा दिया, एक को आपको वीडियो के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये ऑफलाइन दिखा रहा है। ऑफलाइन में इसकी डिवाइस को खुद को हम ऑनलाइन कर सकते हैं कि वाईफाई से ही वो जुड़ा हुआ है, इस मोबाइल को भी वाईफाई। तो यहाँ पे क्या ये ऑनलाइन आता है क्या? ये नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है मतलब इसकी सर्वर में समथिंग प्रॉब्लम, कुछ तो दिक्कत है। मैं यहाँ पे ओपन किया, अब यहाँ पे ये डिवाइस के ऊपर दिखाया कि ये एसटी स्विच है, इसके अंदर ये मास्टर स्विच है जो तीनों चैनल को ऑन ऑफ करता है। दूसरा एक चैनल, दो चैनल, तीन चैनल को अलग अलग ऑफ कर सकते हो। तो मैं क्या है तीनों स्विच को एक बार ऑन करके देखता हूँ क्या ऑन होता है क्या। तो मैंने ऑन किया तो ऑन हो गया, लेकिन ये तो भाई भगवान भरोसे ऑन हुआ है। अब मेरे रूम के तीनों लाइट ऑन हो गई है, लेकिन मैं वापस ऑफ करता हूँ, मेरा तीनों रूम की लाइट अभी ऑफ हो गई है। तो ये जिस रूम में मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें नहीं है, दूसरे रूम में है। तीनों सीलिंग लाइट्स है, तो अलग अलग कंट्रोल करने के लिए मैंने अलग अलग कलर पे कर दिया है। अब इसको 1 को जला के देखता हूँ क्या 1 जलती है क्या। तो 1 ग्लो हो गई है, 2 और 3 ऑफ है। तो यहाँ पे देखो आपका इसका टोटल लोड 51.65 वाटेज तक दिखा रहा है कि इसमें टोटल कितना लोड है। मैं 2 भी दिखा देता हूँ। 2 को लोड कर दिया तो 2 वाला मेरे पास सिर्फ 8-9 वाट का है, तो वो जोड़ने से 50.23 वाट है। 3 नंबर को भी जोड़ दिया जो लगभग 50 वाट के लगभग है। तो दोनों को जलाने से 100 वाट के 2 बल्ब है। एक नंबर पे 50 वाट है, 3 नंबर पे 50 वाट है, और दूसरा 2 नंबर के ऊपर जो लगाया हुआ है 9 वाट है। तो ये देखो 100 और 853 वाटेज है जो दिखा रहा है, जो कि ऐसा पावर को इसमें रीडिंग कर सकता है। तो टोटल कितना वाटेज का इसमें लोड पड़ रहा है वो यहाँ पे एनर्जी को शो कर रहा है। अब चलो ठीक है, यहाँ से मैं पूरा ऑफ भी कर सकता हूँ, अभी ऑन ही रखता हूँ। ऑन रखते हुए मैं यहाँ से दिखाता हूँ क्या है। तो इसके अंदर क्या क्या फंक्शन आ जाएंगे, तो मैं फंक्शन दिखा देता हूं। ओवरलोड प्रोटेक्शन है, जब 10 एम्पियर से ज्यादा किसी नोड में होगा तो ऑटोमेटिक ट्रिप करेगा, कुछ देर बाद रिकनेक्ट करने की कोशिश करेगा। हम स्विचों के नाम चेंज कर सकते हैं कि कौन सा स्विच क्या क्या काम लिया हुआ है। जैसे एक हमने 10 एम्पियर्स के अंदर में कोई छोटा गीजर है वो लगा दिया, एक टेबल लैंप लगा दिया, एक ट्यूबलाइट लगा दिया, ऐसा चीजों को है। अभी पावर ऑन स्विच का स्टेटस इसमें दिखाई दे रहा है, मैंने दिखा दिया। डिवाइस का नाम डिफॉल्ट यहाँ पे रहता है, हम चेंज कर सकते हैं इसको। ग्रुप है जो मैंने डाला कि बेडरूम में है, तो ये कोई भी मकान में किसी भी जगह डाल सकते हो। फैक्ट्री रीसेट यहाँ से रीसेट किया जा सकता है, फिर डिवाइस को दोबारा सेटिंग करना पड़ेगा। डिवाइस इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे इसका IMEI नंबर और IP एड्रेस दिखा सकते हैं। मैं दिखाऊंगा तो क्या है आपका यहाँ पे मेरा सिक्योरिटी लॉस हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, नहीं तो यहाँ से दिखा सकते हैं। वर्क मोड सेटिंग है कि ये किस तरह से क्या काम है, इसका मैं दिखा देता हूँ। वर्क मोड तो ये क्या है, वर्क मोड क्या करेगा, बोला आप यदि लोकल मोड में रहते हो तो इसका वर्क मोड इस्तेमाल कर सकते हो, लोकल और रिमोट। तो यहाँ मैं पीछे जाके दिखा दूंगा। ये यूजर लिस्ट, इसमें कितने आदमी इसको चलाने वाले हैं, तो ये देखो मेरा नाम ही दिखा रहा है। यहाँ पे जितने आदमी को हम शेयर करेंगे वो भी लिस्ट में आ जाएंगे। टाइम जोन सेटिंग में मतलब कौन कौन सी कंट्री कहाँ पे ये डिवाइस लगा हुआ है, उसका क्या टाइम जोन है वो यहाँ पे दिखाएगा। देख लेते हैं ये कहाँ का दिखा रहा है। तो ये टाइम जोन में हम अपना समय किस लिए सेट करेंगे, क्यों हमको जरूरत है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम टाइम जोन को क्या है हम 9-1 करके देख लेते हैं। तो 9-1 में 5:30 आ गया। तो हमारा जो कोड है उसके मुताबिक ये 5:30 है। अब ये देखो फटाफट तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं IND करके इंडिया INDIA ऐसा भी करके देखता हूँ। तो ये देखो इंडियन ईस्ट आ रहा है, मतलब ये करंट जोन इसमें 5:30 है, तो ये जल्दी से चेंज नहीं हो रहा है। चलो वो तो काम कर रहा है, तो हम उसके पीछे ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। डिवाइस शेयर का फैसिलिटी रखना है नहीं रखना है, यहाँ से ऑन ऑफ करने की सुविधा है। तो मोड सेटिंग वगैरह को कैसे यूज करेंगे ये दिख रहा है आपको। अभी यहाँ पे इसको टाइमिंग कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट कब ऑन ऑफ होना चाहिए, यहाँ से जाकर के हम टाइमिंग ऐड कर सकते हैं। कौन कौन से डे को कब कब ये ऑन होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, वैसा टाइम भर सकते हैं। कौन कौन से डे में वो रिपीट होना चाहिए और कौन कौन सी लाइट किस टाइम पे ऑन ऑफ होना चाहिए, ये हम प्री प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। चलो यहाँ पे आकर के कंट्रोल्स रिकॉर्ड्स, तो रिकॉर्ड्स में ये देख सकते हैं कब लाइट हमने ऑन ऑफ किया था उसका यहाँ पे रिकॉर्ड्स बन जाता है। तो हम लॉग फाइल देख सकते हैं। तो ये लॉग फाइल है, मैंने जो आखिरी 3 मिनट 2 मिनट 1 मिनट पहले कब ऑन ऑफ किया था उसका हिस्ट्री है। अब दूसरी इलेक्ट्रिसिटी की क्यूरी हम देख सकते हैं कि ये कितना तारीख से कितना तारीख तक टोटल कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया। तो टोटल टाइम कितना 3 मिनट हुआ है, अभी कितनी इलेक्ट्रिसिटी हुआ है 0 मतलब तो 1 यूनिट कंज्यूमशन होगा तो ऐड हो जाएगा, तो टोटल पावर को देखा जा सकता है। लेकिन मैंने पहले बताया उतने एडवांस सर्वर नहीं है और इसमें इंडियन सर्वर अवेलेबल नहीं है। सेंस है, सेंस में आप इसको स्लिप और लीव होम वर्क गो होम, जब आप इनके मुताबिक आप मैनेजमेंट कर सकते हो अपनी प्रोफाइल के मुताबिक। माई रूम है, ऑटोमेशन है, शेयर डिवाइस है, वर्चुअल एक्सपीरियंस है, टेक्निकल सपोर्ट, फीडबैक और मोर में दिखा देता हूँ क्या होता है। अबाउट है, प्राइवेसी, सर्विस, चेक, APP वर्जन, लॉग आउट में अबाउट तो दिखाई देता हूँ। तो अबाउट में देखो ये 2 QR कोड आ गया है, कौन सा QR कोड कब यूज करना है आप फोटो खींच के रख सकते हो। ये जो कंपनी बेचने वाली है उनके तो नहीं है। अब इसमें ऐप वर्जन क्या है, तो ये ऐप के वर्जन के मुताबिक क्या होता है, इसके अंदर एक वाईफाई मॉड्यूल होता है, एक कंट्रोलर मॉड्यूल होता है। उन दोनों के यहाँ पे ऐप के वर्जन होते हैं, उसके मुताबिक सॉफ्टवेयर अपडेट्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, इसका मतलब सर्वर की स्थिति ठीक ठाक नहीं है। तो यहाँ अभी नहीं दिखाया, अभी हमको धोखा दे रहा है, तो भविष्य में तो धोखा देना है। तो मेरी तरफ से तो भाई रिकमेंडेशन है आप इस मॉडल को खरीदने की कोशिश ना करें, लेकिन आप खरीदना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसके मुताबिक आप ले सकते हो सिमिलर एक 1/3 रेट के अंदर। तो चलो ठीक।
ठीक है, यहाँ तक कि आपकी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब मैंने बताया था कि ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये रिमोट लिखा है। रिमोट इसलिए आ रहा है कि मैं जिस जगह से इसको ऑपरेट कर रहा हूँ वो कोई और जगह का इंटरनेट है, और ये जो डिवाइस जो चल रहा है वो किसी और के नेट से चल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपना मोबाइल फोन डाटा ऑफ कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे वाईफाई से चलाता हूँ, तो वाईफाई से चलाऊंगा तो मेरी डिवाइस है वो भी तो वाईफाई से चल रही है ना, तो यहाँ पे देखो ऑफलाइन आया। ये क्यों, सर्वर फटाफट सिंक नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखो इस डिवाइस को ऑफ किया, ये दोबारा ऑन किया, तो ऑन ऑफ हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे फिर भी रिमोट दिखा रहा है, इसका मतलब जो हरकत है ना बिल्कुल सही नहीं है। चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि ये यदि अदर नेटवर्क में जाके आप चलाओगे तो जितना अच्छा आप क्वालिटी में चाहोगे ना वैसा नहीं चल पाता है। तो याद कर लो, देख लो, फाइनरी, इसका मतलब आपने इसे, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, आप उलझते हो तो आपकी मर्जी है। ये क्या पावर कैसे दिखाएगा, मैंने पूरा चीज़ समझा दिया, इतना डिटेल्स में कोई भी नहीं समझाएगा। तो यदि आपको मेरा समझाया हुआ चीज़ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसी वीडियो पाने के लिए तो आप कंटिन्यू जुड़े रहिए। ठीक है।